बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक जनवरी से जून 2023 के गैस बिलों पर होगा। ईसीसी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। पंजाब में इंतखाबात की तारीख आज भी तय न हो सकी। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुकाम की कल मुलाकात होगी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के वक्त मांगने पर इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब भी शरीक होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं। आईन कहता है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। अब सारे मिलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराने। मुल्क में कोई इंसानी हुकूक नहीं। ताकतवर कब्जा माफिया बनकर बैठा है। चोरी करने वालों को NRO 2 दे दिया गया। पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। बड़े चोर आजाद और छोटे सलाखों के पीछे हैं। जानवर और इंसान में बड़ा फर्क इंसाफ का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के दौर में इदारों और आवाम के हक पर डाका मारा गया। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदा सियासत से जमहूरियत को नुकसान हुआ। इंतहा पसंद सियासी फैसलों के बाद PTI पार्लियामान और निजाम का हिस्सा नहीं। मुल्क इस वक्त भी इम्तिहान से गुजर रहा है। इम्तिहान में फेल हुए तो आवाम, मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। जहां से भी लगा कि आइन को खतरा है, इसका मुकाबला करेंगे। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक केस में FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़राए खजाना को कॉल की। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुल्जिम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? मैं गद्दार हूं तो सारा जेलम गद्दार हुआ। शेख रशीद गद्दार हैं तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। IMF से गलत मुआहदे को रोकना गद्दारी या बगावत कैसे है? शौकत तरीन जैसे काबिल शख्स पर बगावत का इल्जाम मज़े खेज और अफसोसनाक है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। शहबाज और बिलावल की वजह से मुल्क को शर्मिंदगी का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारी सियासी जमातों से राब्ता करने के लिए तैयार है। उनको हम पसंद करते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से भी राब्ता करने का इशारा दे दिया। कहा, मुल्क को बदतरीन सियासी और मौशी बहरान का सामना है। सियासी जमातों ने हालात बेहतर ना किए तो बहरान नहीं संभल सकेगा। मुल्क के निजाम और जमहूरियत आगे ले जाने के लिए एक एजेंडे पर आना होगा। पीपल्स पार्टी रूल्स ऑफ गेम और मुत्तफ़क़ा कौमी एजेंडे के लिए सबसे राब्ते के लिए तैयार है। उनसे भी बात करेंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। इमरान खान कहते हैं TTP से बात हो सकती है, अवामी नुमाइंदों से नहीं। खेलूंगा ना खेलने दूंगा से आवाम को नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा, रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। मैंने बताया कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, वो तो मजम्मत नहीं कर रहा। हमें भी भारत की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए। जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था। अवाम के लिए रूस से सस्ता तेल और गंदम लेना चाहता था। किसी और को खुश करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाएं तो इसका यही नतीजा निकलता है जो अभी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 30% हो गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग की हुकूमत गिराने में 5 आदमियों का हाथ था। जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इमरान खान मुलव्वस थे। अदालतें सब कुछ मैनेज कर रही थीं। साकिब निसार की सरपरस्ती के बगैर ये काम पूरा नहीं होना था। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने के लिए था। मर्जी के इलेक्शन के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, कत्ल का कबल अज वक्त किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्वस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा, केनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, अदालत के साथ खेल न खेलें। बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT केनिया और UAE तफरीक करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाज़ी अपने अहमकाना और मज़हका ख़ेज़ तर्ज़ अमल से कौम को मुसलसल मायूस कर रहे हैं। ये किसी भी तरह इक़्तिदार वापस हासिल करने के ख़्वाह हैं, ख्वाह इसके लिए मुल्क लंबे अरसे के लिए अदम इस्तेहकाम का शिकार ही क्यों न हो जाए। इमरान खान की झूठ की सियासत दिन ब दिन बेनकाब होती जा रही है। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। जुनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम पर तबादला ख्याल, उम्मीदवार फाइनल करने पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, मुल्की मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान का इक़्तिदार में आना रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। PTI का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। एक दिन गाली, अगले दिन माफी इमरान खान की सियासत है। फॉरेन एजेंट, चोर और झूठे से आजादी हासिल करके मुल्क आजाद होते हैं। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। उबूरी जमानत में 9 मार्च तक तौसी कर दी गई। अरशद शरीफ कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल। जराये के मुताबिक खुर्रम और वकार की मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट हासिल कर लिए गए। FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। दोनों मुल्जिमान के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन की रिमार्क्स। कहा, क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज कराए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को मुफ्त जहाज भी भिजवा दें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मरियम नवाज को वजीर आजम अपना जहाज भी दे दें तो इससे भी कुछ नहीं होना। नून लीग को मजीद लोग छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नई जिम्मेदार ऑपोजिशन बनेगी। IMF से मुआहदा हो तो भी महंगाई ना हो तो भी महंगाई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पार्टी में नई लीडरशिप आई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब नवाज शरीफ के साथियों का मुस्बत किरदार हो सकता है। लीडरशिप को आगाह कर दिया था कि ऐसी तब्दीली आई तो हिस्सा नहीं हो सकता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, नून लीग के रूहे रवा नवाज शरीफ सदर शहबाज शरीफ हैं। इस सूरत हाल में मेरा इलेक्शन लड़ना मौजू है। मुस्तकबिल में मरियम नवाज आई तो उस वक्त फैसला करूंगा। तुर्की और शाम में हौलनाक जलजले से अमवात 36,000 से बढ़ गई। तुर्की में 31,000 से जायद, शाम में 4,500 से जायद अफराद चल बसे। तुर्की में 80,000 से जायद अफराद जख्मी। तुर्की में 10 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। तुर्की में 1700 से जायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सफारत खाने का दौरा। जलजले में नुकसानात पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ हैं। गर्म कपड़ों, कंबल समेत दीगर जरूरी सामान भिजवाया। जलजला मुतासरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे।